कि कंपनी अगर वाइंडिंग अप में जा रहा है, वाइंडिंग अप में जा रहा है कंपनी, उसके पास अगर 1000 रुपीज़ का एसेट्स है, हम ये ना सारा पोज देते हैं ताकि तुमको अच्छे से समझ में आए, ये पूरा हिजी बिजी हो गया, राइट। वाइंडिंग अप में जा रहा है, एसेट्स में उसका बैलेंस है 1000 रुपीज़ और लाइबिलिटीज़ में 300 रुपीज़, तो वो एसेट सेल कर देगा क्योंकि वाइंडिंग अप में कंपनी जा रहा है। 1000 रुपीज़ से 300 अगर माइनस करोगे कितना आता है, 700 रुपीज़। 700 रुपीज़ जो पड़ा हुआ है तो शेयर होल्डर्स का है, शेयर होल्डर्स क्या करेगा, सारा एसेट सेल करेगा, सेल करके जितना लाइबिलिटीज है उतना पे करेगा, बाकी सारा पैसा उन लोग अपने हिसाब से अपने अपने अपना जो शेयर है, शेयर का परसेंटेज है, उसी हिसाब से पैसा लेके घर जाएगा। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि शेयर होल्डर लोग ना तभी पैसा ले पाता है जब वाइंडिंग अप में जाता है। अगर कंपनी इन अ गुड सिचुएशन तो कभी भी शेयर होल्डर अपना शेयर, कंपनी जो शेयर सेल किया है वो कभी भी कंपनी को रिटर्न नहीं करना पड़ता है। हाँ, ये बात ये है कि तुम जो अपना शेयर्स है वो सेल एंड बाई कर सकते हो थ्रू अ एक्सचेंज, इसीलिए तो एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट आया है ना। अगर एक्सचेंज नहीं रहता है तो तुम कहाँ से, मतलब तुम तो फंस गए, कंपनी में पैसा लगाया, जितना दिन तक वाइंडिंग अप नहीं होगा तुमको पैसा वापस नहीं मिलने वाला है, राइट। तो उसी कॉन्सेप्ट में एक्सचेंज आया। एक्सचेंज में क्या है, कोई आपसे खरीद रहा है, आपको मन नहीं है कि आईटीसी में और हम इन्वेस्ट नहीं रहेंगे, इन्वेस्टर एज ए इन्वेस्टर नहीं रहेंगे। अगर आपको मन नहीं है तो आप सेल करो एक्सचेंज में, निकल जाओ, पैसा ले लो, राइट। ये तो हुआ अपना, हम तो भावना में चले गए थे पढ़ाते पढ़ाते कहाँ से कहाँ, राइट। तो हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट आई थिंक समझ में आ गया कि बुक वैल्यू क्या है, मार्केट कैप क्या है, मार्केट प्राइस पर शेयर क्या है। ये सारा चीज़ ना इक्विटी वैल्यूएशन चैप्टर में बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम ये वाला टर्म बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोग समझ जाओ ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए, राइट। अभी प्रोसीज्योर क्या है बाय एंड सेलिंग का, बाय एंड सेलिंग का बाई एंड सेलिंग का प्रोसीज्योर क्या है। 9 AM में मार्केट खुलता है, NSE BSE ओपन होता है 9 AM में। उस टाइम पे 9 AM से 9:15 AM को बोला जाता है प्री ओपनिंग टाइम। इस टाइम पे सेटलमेंट होता है, जो भी पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो सेटलमेंट होता है। और मार्केट बंद होता है 3:30 PM में। उसी बीच में आपको बाई करना है या तो सेल करना है, राइट। ब्रोकर, फेमस ब्रोकर भाई हम खुद जीरोधा यूज़ करते हैं, आप स्टॉक्स यूज़ करते हैं फॉर बाई एंड सेल, फॉर इन्वेस्टमेंट, राइट। अभी लॉगिन करने के लिए पहले तो तुमको एक डीमैट अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है थ्रू दिस ऐप। ये लोग सब ब्रोकर है। मेन ब्रोकर कौन है भाई, मेन ब्रोकर खुद NSE BSE है, ये लोग सब ब्रोकर है, मतलब उन लोगों के नीचे जीरोधा है, नाप स्टॉक्स है, इसी का भी कोई एजेंट रहता है जिसको बोलता है सब ब्रोकर, राइट। तो पहले तुमको डीमैट अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। डीमैट अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, आपको पैन चाहिए होता है, आधार चाहिए होता है, और बाकी जितना भी KYC प्रोसेस है, लाइक बैंक अकाउंट का डिटेल्स, कोई डिटेल्स मांगना पड़ता है। और KYC जैसा होता है वो बहुत इजी है। जब तुम जीरोधा डाउनलोड करोगे उसके बाद जब डीमैट अकाउंट क्रिएट करने बैठोगे तो तुमको हर एक स्टेप ना मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो एक तो ID पासवर्ड क्रिएट होता है जो मेल में आता है, उसके बाद अपना पासवर्ड को चेंज करना पड़ता है, अपना खुद से पासवर्ड देना पड़ता है, एंड अपना लॉगिन ID यूज़ करके तुम एंटर करो ऐप में, जब भी मन करे बाई करो, सेल करो विद इन द मार्केट टाइम, बस ख़त्म। बहुत इजी है। क्या इतना, मतलब इतना दिमाग चलाने का क्या कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। सिलेक्ट एनी शेयर फॉर बाइंग,
विच इज़ एडेड विथ योर डीमैट अकाउंट। तुम अगर जब कोई भी शेयर बाई करोगे तो वो डीमैट अकाउंट में तुम्हारा वो पोर्टफोलियो सेक्शन में आ जाएगा कि आईटीसी का शेयर इतना रुपए में खरीदे हो और दो कितना क्वांटिटी में खरीदे हो, सारा चीज़ यहाँ पर रहेगा, राइट। बेसिकली ना जो इन्वेस्टर लोग इन्वेस्ट करता है फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म किसको बोला जाता है? इन अ लॉ लैंग्वेज जो अकाउंटिंग में इफेक्ट आता है, जो इनकम टैक्स में इफेक्ट आता है। बेसिकली 1 साल के ऊपर कहीं भी कंपनी में तुम इन्वेस्ट करके रखे हो, पकड़ लो आईटीसी तुम खरीदा है 1 अप्रैल को 2022, सेल किया है मई 2023, 1 साल से ज़्यादा हो रहा है, तो अगर यहाँ पर तुम प्रॉफिट कमाए ना तो कैपिटल गेन लगता है, तो कैपिटल गेन लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोला जाता है इसको। अगर तुम 1 ही साल के अंदर तुम बाई करके सेल कर रहे हो उसको बोलता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है इनकम टैक्स में, और अकाउंटिंग इफेक्ट भी ऐसा ही जाता है। अगर तुम्हारा कंपनी है बाई एंड सेल करने का तो अकाउंटिंग मेंटेन करना पड़ेगा ना, राइट। अभी ना जो इन्वेस्टर लोग इन्वेस्ट करते हैं 2 तरह से एनालाइज करते हैं कंपनी को। कोई भी कंपनी पकड़ लो, आईटीसी का शेयर एनालिसिस करोगे तभी ना जाके तुम सेल एंड बाई करोगे, कि आंख बंद करके चलो चलो आज चलते हैं शेयर एनएससी में बीएससी में, चलो आज जेरोधा ओपन करते हैं और कुछ तो खरीद लेते हैं। तुम खरीदा कुछ अदानी पावर, मार्केट ख़राब था तुमको पता नहीं था, अदानी पावर का न्यूज़ तुमको पता नहीं था, लॉस हो गया। तो पहले तुमको ना क्या करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। तो उस एनालिसिस का 2 तरह का एनालिसिस होता है, एक तो फंडामेंटल एनालिसिस, और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, इन अ ब्रीफ हम बता रहे हैं, हाँ, इन डेप्थ के लिए तुम यूट्यूब में सर्च दे लो। कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है जिसको, ऑडिट रिपोर्ट जिसको बोला जाता है, ऑडिट रिपोर्ट, न्यूज़, कंपनीज न्यूज़, कंपनी का डिसीशन, कंपनी का करेंट डिसीशन, इस सारा चीज़ को ना एनालिसिस करके डिसीजन लेने के लिए जो डिसीजन लेते हैं हम, सारा चीज़ एनालिसिस करके, उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फिनेंशियल स्टेटमेंट में ना बहुत सारा चीज़ होता है, लाइक तुम अगर उठाओगे ना कोई भी कंपनी का, लाइक रिलायंस का, आज एक काम करो, रिलायंस का जो वेबसाइट से ना फिनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड करो, तुम देखोगे कि ह्यूज नंबर्स है। वो नंबर्स क्या है? नंबर्स बेसिकली एक पैरामीटर है। वो क्या इंडिकेट करता है कि कंपनी का फाइनेंशियल सिचुएशंस कैसा है, कंपनी अभी कितना कमा रहा है, कंपनी कौन सा बिजनेस कर रहा है, कंपनी का इन फ्यूचर क्या है, ग्रोथ क्या है। कंपैरिजन रहता है कि इस साल से इस साल में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है कि मतलब लॉस हुआ है। तो सारा चीज़ ना तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिल जाएगा। वो जो तुम एनालिसिस कर रहे हो उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। ये बहुत लेमैन लैंग्वेज में हम बता रहे हैं, बहुत लेमैन लैंग्वेज में, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इतना लेमैन लैंग्वेज में हम अपने टीचर से भी नहीं सिखाए, वो लोग तो बहुत अच्छे से पढ़ा है। हम यहाँ पर क्या करने आए, मेरा मकसद क्या है कि रिवाइज़ करो, पूरा रिवाइज़ करो। जो क्लास नहीं ले पा रहे हो वो क्लास यहीं से भी कर सकते हो, इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठा के प्रैक्टिस कर सकते हो, कॉन्सेप्ट यहाँ से समझो, इंस्टीट्यूट का कॉपी मटेरियल्स उठाओ, बुक्स उठाओ, वहाँ से प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। और जो क्लास ले पा रहे हो, बहुत अच्छा टीचर है मार्केट में, वो लोग से क्लास ले सकते हो, और हम लोग ना इस वीडियो के थ्रू उसको रिवाइज कर सकते हैं, राइट।
सारा का सारा चैप्टर हम अपलोड करेंगे, सारा का सारा चैप्टर विद रिवीजन। कुछ कुछ क्वेश्चंस भी हम हाथ में प्रैक्टिस करेंगे, ताकि उस कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग उस कॉन्सेप्ट में कि क्या क्या है उसको अच्छे से समझने के लिए सिर्फ रिवाइज नहीं, हम प्रैक्टिस भी करेंगे, राइट। अभी टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल, तुम अगर कोई भी कंपनी खोलोगे ना, शेयर ऐसे ऐसे पकड़ लो, तुम एक 1 ईयर का टाइम पीरियड चूज किया कि 1 साल में आईटीसी का शेयर कैसे 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 ऊपर बड़ा कमा, वो कैसे तुमको पता चलेगा? वो एक चार्ट के थ्रू ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है। मनी कंट्रोल खोलो, अभी खोलो, अभी जब हम बता रहे हैं ना, अभी खोलो। अगर लैपटॉप में क्लास देख रहे हो भाई, तो फ़ोन में खोलो मनी कंट्रोल, खोल के आईटीसी शेयर सर्च दो। उधर एक ऑप्शन रहेगा पीरियड, या तो नीचे या तो ऊपर है, ऊपर में। तो पीरियड 1 ईयर का लेना। तो 1 ईयर का लेने के बाद तुमको ऐसा कोई दिखेगा, या तो चार्ट ऐसा दिखेगा, डिपेंड्स ऑन मार्केट सिचुएशन। आईटीसी का शेयर ऐसा ही गया होगा। कहाँ 1 1.5 साल 2 साल पहले 200 रुपये का था, आज 426 रुपीज़ में ट्रेड हो रहा है। बहुत अच्छा सिचुएशन में है कंपनी, जहाँ सारा का सारा कंपनी ना थोड़ा करेक्शन मोड में है, आईटीसी अपना वेल्थ क्रिएट कर रहा है, जो एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है मेरे हिसाब से। तो ऐसे ना कभी कभी इसका प्राइस 226 था, एक दिन गिर के हो गया 210, फिर हो गया 226, फिर कभी हो गया 200, कभी हो गया 190, कभी हो गया 240, ऐसे जिग जैक होता रहता है। उसी को स्टडी कर जो किया जाता है उसको बोलता है टेक्निकल एनालिसिस, राइट। उसी को बोला जाता है टेक्निकल एनालिसिस। जो टर्म हम बोल रहे हैं, अगर किसी को कोई भी जगह कोई भी थोड़ा सा भी अगर डाउट फील हो रहा है ना, आई सजेस्ट उस रिगार्डिंग टॉपिक को तुम यूट्यूब में सर्च दो, भर भर के वीडियो मिल जाएगा कोई भी टीचर का। तो अच्छे से उसको स्टडी करो, उस रिगार्डिंग हो जाएगा, राइट। और कुछ कुछ हम टर्म बता दे रहे हैं, कैसे कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, किस किस तरह से। एक को बोलता है इंट्राडे। इसका नेचर क्या है? 2 तरह का नेचर है। इन्वेस्टर 2 ऑप्शंस ले सकता है। सुबह नींद से उठा, 9:15 को मार्केट खुला, पहले किया सेल, एक दिन के लिए, एक ही दिन में उसको सेल भी, या तो बाई एंड सेल एक ही दिन में करना पड़ता है, इसीलिए इंट्राडे एक ही दिन में सेटलमेंट होता है। कभी कभी क्या करता है कि पकड़ लो मार्केट आज बहुत ज़्यादा गिर रहा है, खुल के तो मार्केट खुलता ही देखा कि मार्केट गिर रहा है, तो इन्वेस्टर लोग क्या करते हैं ना, यहीं पे सेल कर देते हैं। और जब शेयर का प्राइस पकड़ लो 3 बजे, पकड़ लो तुम 9:30 बजे इसका प्राइस था 420 रुपीज़, मार्केट बहुत गिरा, तुम 420 रुपीज़ में पहले सेल कर दियो। जब 3 PM आया, तुम उसको गिरा हुआ प्राइस में खरीद लिया। एक सेटलमेंट कैसे होता है? सेटलमेंट बाई के साथ सेल, या तो सेल के साथ बाई। तुम पहले कौन सा ऑप्शन चूज किया? सेल कर दिया था, तुमको तो बाई करना ही है। बाई जब करा 409 में 11 रुपीज़ का सीधा प्रॉफिट पर शेयर एक ही दिन में। कैन यू इमेजिन? 11 डिवाइडेड, तुम इन्वेस्ट किया 420 रुपीज़ में, पकड़ लो एक ही दिन में 2.6 या 3% का प्रॉफिट आ जा रहा है। हुआ? या तो पहले तुम बाई कर सकते हो,
तुमको अगर लगा कि आज पूरा दिन इस शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, पहले बाई कर लो सुबह, और जब देखा हाईएस्ट पॉइंट में है सेल कर दो। बीच का जो गैप है वही तुम्हारा प्रॉफिट है। इसको बोला जाता है इंट्राडे। और नॉर्मल क्या है? नॉर्मल जो ऊपर सीखा है कि 1 साल के बाद सेल कर रहे हो, कि 10 दिन के बाद सेल कर रहे हो, कि 2 दिन के बाद सेल कर रहे हो, कि 3 दिन के बाद सेल कर रहे हो, उसको बोला जाता है नॉर्मल। हुआ। और एक होता है ऑप्शंस। ब्रीफ बता रहा है, ब्रीफ। इसमें इन डेप्थ में जाएंगे तो सिर्फ स्टॉक मार्केट का ही क्लास होगा, बाकी सारा छूट जाएगा। इसके वजह से हम ज़्यादा नहीं इन डेप्थ में जा रहे हैं। ऑप्शंस बेसिकली क्या है, और रेस्पेक्टिव चैप्टर जब हम पढ़ेंगे ना तो उसके रिगार्डिंग जितना भी कॉन्सेप्ट है हम लोग रिवाइज करेंगे शेयर मार्केट का। वैसा कोई टेंशन करने का बात नहीं है। हाँ, जो बोलना चाह रहे थे कि ऑप्शंस क्या है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इसको और एक नाम है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, फ्यूचर ऑप्शंस एंड फ्यूचर, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, FNO बोला जाता है। इन शॉर्ट तुम देखोगे लिखा जाता है FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या है? एक तो है कॉल ऑप्शंस और एक होता है पुट ऑप्शंस। कॉल ऑप्शन को C और पुट ऑप्शन को P। बहुत जल्दी हम बताएंगे, बहुत शॉर्ट में बताएंगे। कॉल ऑप्शन क्या है? पकड़ लो टाटा स्टील। टाटा स्टील तुम प्रेडिक्ट करो टाटा स्टील का प्राइस ना आफ्टर दिस मंथ, जो मई के एंड में 120 रुपीज़ जाने वाला है। तो तुम प्रेडिक्ट किया कि 120 रुपीज़ जाने वाला है, तो तुम कॉल ऑप्शन चूज करोगे और तुम एक छोटा सा मिनिमल अमाउंट पकड़ लो, पर शेयर 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, 6 रुपीज़ प्रीमियम पे करके ऑप्शंस खरीद ले रहे हो। ये जो ऑप्शंस क्या है? ये ऑप्शंस आज तुम बाई कर ले रहे हो, पकड़ लो आज का प्राइस है 109, बाई करने का, और बाद में तुम सेल कर रहे हो, बाद में तुम सेल कर रहे हो। वो राइट बेसिकली क्या है ना, यहाँ पर शेयर सेल एंड बाई नहीं हो रहा है, यहाँ पर राइट्स बाई एंड सेल हो रहा है। और जो राइट्स बाई एंड सेल हो रहा है ना, उसके लिए प्रीमियम पे किया जाता है। तो इसमें जब तुम कॉल ऑप्शन चूज करोगे कि ये 120 रुपीज़ एट दिस एंड ऑफ दिस मंथ होने वाला है, तो तुमको ना एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा, राइट। और पुट ऑप्शन ठीक उल्टा है उसका। अगर तुमको लग रहा है कि बाद में इसका गिरने वाला है, पुट ऑप्शंस लो। तो ऑप्शंस बेसिकली क्या है ना, नहीं, ऑप्शंस बेसिकली आज के दिन में तुम खड़े हो के तुम सोच रहे हो कि 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद क्या प्राइस आने वाला है, और उसी के ऊपर प्रीमियम पे करके तुम कॉन्ट्रैक्ट परचेस कर रहे हो, राइट। समझ में आया? और फ्यूचर क्या है? फ्यूचर भी सेम तरह का है कि पकड़ लो कि 200 रुपीज़ जाने वाला है किसी कंपनी का शेयर का प्राइस, तुम फ्यूचर खरीद ले रहे हो, तो 200 रुपया जब तुम जाएगा, जितना होगा उतना प्रॉफिट है तुम्हारा। हुआ? ब्रीफ में बता दे फ्यूचर ऑप्शंस क्या है, इंट्राडे क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस किसको बोला जाता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या बोला जाता है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आई थिंक हम लोग कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग जाएंगे जो मेन चैप्टर इक्विटी वैल्यूएशन, जो मेन चैप्टर इक्विटी वैल्यूएशन मतलब वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी। चलो 10 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद हम वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी में जाएंगे, मस्त पढ़ेंगे, राइट। थोड़ा अगर किसी को स्लो लग रहा है ना, आई सजेस्ट कि प्लेबैक में स्पीड बढ़ा लो, सुनने में तुमको अच्छा लगेगा।